हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल किसे कहते हैं। सबसे पहले बात आती है वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल दैट मींस कि जिसका वैल्यू वेरी करता है, चेंज करता है ना, वैल्यू वेरीजेस। वेरिएबल में वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी सामान का जो रेट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, उसी तरह हमारे आसपास का जो मौसम है ना, जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो सब क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये सभी आपके कहलाएंगे वेरिएबल क्वांटिटीज। ठीक है, और मैथ्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए से जेड तक जो भी हमारे अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी ETC। ठीक है, देन है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट दैट मींस कि जिसका वैल्यू फिक्स होता है। कांस्टेंट दैट मींस कि वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी नंबर्स हैं, है ना, नंबर्स यदि हम बात करते हैं किसी सामान का रेट 500 है तो 500 कहने से सबको समझ में आता है 5 पर 00 500। ठीक है, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। दैट मींस कि 500 ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है, फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मींस हमारे पास वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ये चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा अटैच रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। फॉर एग्जांपल x + 2 या फिर आप लिख सकते हैं 2x + 4y + z, है ना। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है, वेरिएबल भी दिखाई दे रहा है, और ये सभी कनेक्टेड हैं प्लस से, है ना, मल्टीप्लाई से। ठीक है, इसलिए ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है आपका यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा कब, जब कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ इक्वल का साइन भी हो जाए। फॉर एग्जांपल x + 5 = 0, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीच में आ गया इक्वल्स टू। ठीक है, तो जहां इक्वल्स टू साइन आ गया ये बन जाएगा इक्वेशन। और इक्वेशन जब बन गया दैट मीन्स कि इक्वल के लेफ्ट साइड जो रहेगा वो कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड जो रहेगा वो कहलाएगा राइट हैंड साइड। दैट मीन्स इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। देन है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है और उसका हमें यदि सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने तो दूसरा मेथड है, लेकिन यदि हमें चेक करना है कि दिया हुआ वैल्यू उसका सॉल्यूशन है या नहीं, सही निकाला है या फिर गलत निकाला है, तो उसका एक ही तरीका है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर x का जो वैल्यू निकाले हैं उसको जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें चेक करना है कि x = -1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हम पुट करके देखेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका x + 2, x का वैल्यू पुट किया -1 + 2, सॉल्व करेंगे तो वी हैव +1। बट राइट साइड में हमें क्या है, राइट साइड में हमें है 0, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इसलिए x = -1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर दूसरा बात किया जाए x का वैल्यू -2 चेक करना है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, पुट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x + 2, x का वैल्यू हो गया -2 + 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वी हैव 0, एंड राइट साइड में भी हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, इसलिए कहेंगे कि x = -2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका बाय परफॉर्म सम सुइटेबल फंक्शंस या ऑपरेशंस। दोनों साइड हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि वैल्यू में, इक्वेशन में, बैलेंसिंग में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, और दूसरा है बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम लोग सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस मेथड, कौन सा मेथड, बाय परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इस मेथड का यूज करके हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें
इक्वल के दोनों साइड सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट मीन्स कि या तो प्लस करेंगे तो दोनों तरफ माइनस करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ, और डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है दैट मीन्स कि x को अकेले करना है, x के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है -2, इस -2 को हम चाहते हैं हट जाए, यहाँ 0 हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर +2 चाहिए। यहाँ अगर +2 करेंगे तो राइट साइड में भी +2 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ है आपका x -2, हमने यहाँ पर +2 किया, देन इक्वल है तो इक्वल, 7 है तो 7, जब +2 यहाँ किया तो +2 राइट साइड में भी होगा, ठीक है। +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी हैव x एंड 7 और 2 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x/3 इक्वल्स टू 18, x का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स इसके साथ जो भी नंबर्स है ना अटैच हैं, जैसे 2/3 अटैच है उसको हटाना है, हम चाहते हैं x अकेला बच जाए, 2/3 हट जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि यहाँ पर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इधर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में भी 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 3/2 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ये है आपका 2/3x, यहाँ हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल है तो इक्वल 18, और यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देन वी हैव x इक्वल्स टू 9 इंटू 3 दैट मीन्स 27, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उससे हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है उसको आप ऐसे बनाकर देखिए, ठीक है। जहां डाउट होगा वहां मुझे कमेंट कीजिए, मैं बनाकर आपको बतलाऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।